औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुकर्रब एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे अबाउट यूआई ग्रीन मीट्रिक वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के मतलब। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 5 दिसंबर 2023 को यूआई ग्रीन मीट्रिक रैंकिंग की 2023 की रैंकिंग का जो है वो उसकी अनाउंसमेंट हुई। और उसमें हम सब के लिए ये खुशी की बात है, हमारे मुल्क के लिए भी और हमारे साउथ पंजाब में तमाम इंस्टीट्यूट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। और दुनिया के अंदर जो है वो हमारा 183 जो है हमारा रैंक है। जबकि पिछले साल इसी रैंकिंग के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था और हमारी उसमें पाकिस्तान में 4th पोजीशन थी और इंटरनेशनली हम 204 नंबर पे थे। और इसी तरह इस साल पाकिस्तान की 68 जो है यूनिवर्सिटीज़ ने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड लेवल पे 1250 यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने इसमें इस साल पार्टिसिपेट किया। और हमारी यूनिवर्सिटी की सारी कम्युनिटी की तमाम डिपार्टमेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी लीडरशिप की एफ़र्ट्स की वजह से हमें पॉसिबल हुआ कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट किया कि वी आर दी फर्स्ट मोस्ट सस्टेनेबल कैंपस इन दी पाकिस्तान। और ये यूआई ग्रीन मीट्रिक रैंकिंग जो है इसका आगाज़ 2010 में हुआ और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान ने 2016 के अंदर इस रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। और जब हमारी फ़र्स्ट टाइम हमारी जो रैंकिंग थी वो हम 363 नंबर पे थे वर्ल्ड में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम 183 मार्क्स पे आ गए। और इसी तरह इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम एज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमें एक थोड़ा सा एज भी हासिल है कि हम सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स पे, वेजिटेशन पे, प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ साहब ने आते ही जिस वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी में ये अपनी एफ़र्ट स्टार्ट की तो सबसे पहला जो उनका था स्टांस था कि हमने इस कैंपस को जो है ग्रीन कैंपस बनाना है। और हमने एक प्लांटेशन का ऐसा सिलसिला स्टार्ट किया कि जिसमें हमने ना सिर्फ जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी बल्कि यूनिवर्सिटी के साथ ओल्ड शुजाबाद रोड और जितने भी हमारे अदारे हैं उनको भी ग्रीन करने पे हमने फोकस किया। और हमने एज ए वॉलंटियर फोर्स काम किया जिसकी जो है सबसे पहली बुनियाद प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी से रखी गई। और इस सोसाइटी ने हमारे यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और ख़ास तौर पे PHA और फिर दैन जो हमारे मुल्तान सिटी के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ मिलके बड़ा मैसिव काम किया। हमने यूनिवर्सिटी में भी राउंड दी ईयर हम प्लांटेशन कर रहे थे और फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी जो है अपने 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन पे एफ़र्ट्स की। और इसमें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम जो यूआई ग्रीन मीट्रिक रैंकिंग है इसके अंदर हम जो इसमें 6 इसके इंडिकेटर्स हैं जिस पे यूनिवर्सिटी ने पिछले 7-8 साल के अंदर काफ़ी वर्किंग की। और इन 6 इंडिकेटर में आगे फर्दर जो है 39 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिन पे हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो राउंड द ईयर काम करती है। और डेफिनेटली इन्हीं इंडिकेटर में हमारी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस की वजह से हमारे बेटर डाटा कलेक्शन और फिर हमारी जो है वो यूनिवर्सिटी की बेटर आउटरीच जो कि हमारा PRP डिपार्टमेंट है। और दैन इसी तरह हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ओरेक, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजर और जिस तरह हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह हमारा यूनिवर्सिटी का सीनियर ट्यूटर ऑफिस, हमारा यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, DSA ऑफिस, दैन उसके बाद जो है हमारे तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे यूनिवर्सिटी की स्टेट केयर के अंदर ख़ास तौर पे हमारे जितने माली हैं, जितने हमारे जो है स्टेट का स्टाफ है, तो सब लोगों की इट्स अ कंबाइन एफर्ट। और इसमें डेफिनेटली इसमें जो विजनरी लीडरशिप थी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन सब ने इन चीज़ों को सबको मोटिवेट किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। और इसके जो 6 कैटेगरीज हैं मेजर जिसमें सेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे क्योंकि यूनिवर्सिटी न्यू यूनिवर्सिटी थी तो हमारे पास जो स्पेस एरिया था यहाँ पे वो ओपन स्पेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी निस्बत। और हमारे पास जो है वो जो हमारी न्यू बिल्डिंग्स बनेंगी उस कंसेप्ट पे बनेगी यहाँ पे जो है वो ग्रीन कैंपस जो है
है ग्रीन बिल्डिंग का एलिमेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इसके अंदर यही था कि हमारे पास जो डिफरेंट अप्लायंसेस थे वो एनर्जी एफिशिएंट थे। और इसी तरह जो है हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्लांटेशन है हमने उसके अंदर अराउंड द ईयर एफर्ट्स की, और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको हमने ऐड किया, और आज वही ट्रीज़ जो दरख्त पौधे थे वो दरख्त की शक्ल में हमारी जो कम्युनिटी को भी बेनिफिट दे रहे हैं, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी की शुजाबाद रोड पे भी नज़र आ रहा है। और शुजाबाद रोड पे भी जितनी प्लांटेशन की गई उसने यूनिवर्सिटी ने हमेशा पार्टिसिपेट किया। और इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने जो है ग्रीन पाथ जो है अपने बनाए पाथवे, ताकि जो वॉकिंग ट्रैक है वो इस तरह का हो के उसमें वो एक ग्रीन लुक नज़र आए। और सेकेंडली हमने काफ़ी काम किया ऑन दी अदर स्पीशीज़, जिसके अंदर बर्ड्स की फीडिंग पे हमने काम किया। अभी भी हमारे पास 2 मेवाकी अर्बन फेस्ट मौजूद हैं जिनके अंदर जो है वो हम सस्टेनेबल एफर्ट्स को कंटिन्यू किए हुए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस और प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसके अंदर जो है बड़ा इन फ्यूचर भी बहुत सारे जो है न्यू इनोवेटिव स्टेप्स लेके आ रहे हैं ताकि जो है इसको मज़ीद सस्टेनेबल किया जाए। और इसी तरह हमने इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी का बजट है सस्टेनेबिलिटी बजट, वो भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो भी तकरीबन मोर देन 52% हमारा बजट जो है वो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स की तरफ था। तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा हमारा की पॉइंट था हमारी फ़र्स्ट रैंकिंग में, हमारे फर्स्ट नंबर पे आने में। और इसी तरह जो है हमारा जो एनर्जी का सिस्टम है उसके अंदर हमने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस पे काम किया। हमने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक वेदर स्टेशन डेवलप किया, और देन जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट इवेंट्स जो कि एनर्जी रेलिवेंट हैं वो राउंड द ईयर होते रहते हैं। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम एडवाइजरीज़ वीकली जो है वो अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह हम जो है क्लाइमेट चेंज के साथ के लिहाज से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके हम जो है वो इसकी आउटरीच भी कर रहे होते हैं कि कौन सी क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें ऑप्ट करना है। और इसी तरह जो डिफरेंट क्रॉप्स पे क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जो डिफरेंट हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम कौन सी ऐसी R&D करें, कौन सी ऐसी हमारी एफर्ट्स हैं, सस्टेनेबल एफर्ट्स हैं जो कि हमारे ना कि हमारे इस एरिया को बल्कि पूरे मुल्क को जो है वो आगे लीड कर सकती हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर में हमारे यहाँ पे फ्लड आया उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी ने उसमें एफर्ट्स की, तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स मिल के चले, और हमारा स्काउटिंग ग्रुप्स, हमारा जो है वो हमारे जो सीनियर ट्यूटर ऑफिस के डिफरेंट क्लब्स, ठीक है, और देन तो इसमें हमने काफ़ी वर्किंग की, और इसमें हमने उस लोकल एरिया की जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया। इसी तरह हमारे यहाँ जो वेस्ट का सेटअप है उसमें हमारे पास जितना भी वेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का कलेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, और फिर उस वेस्ट को, चाहे उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है, तो हम उसको जो है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को हम जो है उसमें कंपोस्टिंग की तरफ जाते हैं, उसको कंपोस्ट बनाते हैं, वैल्यूएबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करते हैं, उसमें उससे जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं जो कि बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और फिर ये जो जितना भी कंपोस्ट यहाँ तैयार होता है वो हमारी नर्सरी के अंदर और हमारे जो है कैंपस के अंदर, हमारे डिफरेंट R&D ट्रायल्स के अंदर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जो है वो हम जो है जितना भी हमारे यहाँ जो हमारे ख़ास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनर्जी है हम उसमें काफ़ी एफिशिएंट हो गए हैं पिछले सालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में जो है सोलर का इतना एक सस्टेनेबल यूनिट डेवलप हो गया कि इन फ्यूचर जो है हम अपनी एनर्जी की जो डिमांड्स हैं उसको इंशाल्लाह उसमें सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं। और इसी तरह हम जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे भी काफ़ी काम करें, जिसके अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, या जिसमें हम जो है वो हाइड्रो विंड पावर और डिफरेंट अदर हमारे पास जो है हमारे सोर्सेज हैं उन पे भी हम काम करें। हमारे सोसाइटीज़, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उस पर काफ़ी काम कर रहा है। तो ये भी हमारी एफर्ट्स जो थी वो भी इसमें बड़े इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। और इसी तरह जो है हमारे वाटर सेक्टर के अंदर हमने वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया। हमारी यूनिवर्सिटी में हर जगह पे जो है वो हमने कोशिश किया कि ग्रास वाटर वेज हमने बनाए। हमने जो है वाटर जितना भी हमारा आता है उसको हम सेव करते हैं, वो हमारा जितना भी पानी आता है वो हमारे क्रॉप्स के लिए यूज़ हो रहा है। और इवन हमारे इसमें हमारा जो एकेडमिक ब्लॉक है यहाँ पे जितना भी हमारी रूफ टॉप के ऊपर जो पानी है वो उसको हम रिसाइकलिंग पे उसके काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ पानी जो है उसको हम जो है वो अपने जो व्हीकल्स हैं उनको उनकी क्लीननेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं,
और इसी तरह एक अंदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है हमारे पास जो हमारे कैंपस के अंदर आपको जो बसेस के और जो हमारे शटल्स के जो विज़िट्स हैं वो आपको बड़े मिनिमम नज़र आएंगे कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में सिर्फ शटल्स अवेलेबल होती हैं, और बाकी कैंपस के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट वॉक थ्रू जो वेज़ हैं उसके थ्रू मूव करते हैं, और देन जो है वो कुछ बच्चे जो हैं वो अपने बाईसाइकिल्स यूज़ करते हैं, और हॉस्टल्स के ख़ास तौर पे अंदर जो है ना वो हॉस्टल में बाईसाइकिल्स अवेलेबल हैं। और इसी तरह जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, और जो एक हैबिट डेवलप की जाए वॉक करने की, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ से कैंटीन्स तक या जो हॉस्टल्स तक आते हैं तो वो वॉक करते हुए पेडेस्ट्रियन पाथ पे वो लोग मूव करते हैं। तो देन अनदर इम्पॉर्टेंट ये भी एक सेगमेंट है इसका। और इसी तरह फिर हमारे जो इसमें एनवायरनमेंट के साथ जो है हम देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च और जो हमारी है आउटरीच और देन जो हमारी जो कम्युनिटी सर्विस है उसमें हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 35 से ज़्यादा डिफरेंट जो है ना सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, और जो राउंड द ईयर जो है सस्टेनेबिलिटी इवेंट्स जो हैं वो कर रही होती हैं वीकली बेसिस के ऊपर, और उनकी आउटरीच भी हो रही होती है, और वो उसका फ़ायदा यूनिवर्सिटी में बेनिफिट है और उसका बेनिफिट जो है सोसाइटी को भी है हमारे मुल्तान और साउथ पंजाब में। और डेफिनेटली हमारे पास जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसमें जो है 25 से मोर देन 25 कंपनीज़ जो हैं उनके स्टार्टअप्स डेवलप हो चुके हैं, और उन्होंने अपने जो है वो कम्युनिटी की सर्विंग के लिए काम स्टार्ट कर दिया है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारी रिसर्च एंड पब्लिकेशंस हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं वो सब जो है उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, और वो सस्टेनेबिलिटी के साथ हमने उनको लिंक कर दिया। और इससे हमारी यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो भी जो है वो बड़ा एफिशिएंटली हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी की जो R&D जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, हमारे जितने भी रिसर्च इवेंट्स हैं, हमारे कम्युनिटी इवेंट्स हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स, वो एक रेगुलर फीचर है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने किरदार अदा किया कि हमारी इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। और इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च पब्लिकेशन हैं वो भी टारगेटेड हैं टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम जो भी वहाँ पे पब्लिकेशन कर रहे होते हैं उसका अल्टीमेट ये होता है कि उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है ना डील कर रहे होते हैं, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो डेफिनेटली ये एक जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और उसमें यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के तमाम एम्प्लॉइज़, हमारी लीडरशिप जो है उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उनकी शाहाना शब-ए-रोज़ मेहनत की वजह से हम जो है पाकिस्तान में मोर सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी हैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा हमारे यूनिवर्सिटी वेब रेडियो का भी, कि वो भी जो है वो इस तरह की एफर्ट्स जो हैं उसको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये हमारे लिए इस साल अब चैलेंज भी है कि हमने अगले साल इससे ज़्यादा एफर्ट्स करनी है ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी को वाकई एक सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी बना सकें। थैंक यू वेरी मच।